हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है, देन आपके क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं तो बिल्कुल ईजिली आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में कर देंगे। अदरवाइज एक बार इंट्रोडक्शन देखिए प्लीज़, ये मेरी एक आपको छोटी सी सजेशन है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या है। लेट ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3,4। राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन यार, ये कहां पे दे दिया 8 नंबर पे क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट जैसा। बट आगे क्या कहा है ध्यान से देखो, हाउ मेनी सबसेट्स विल बी ए क्रॉस बी हैव। तो जो ए क्रॉस बी का सेट बनेगा उसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, लिस्ट देम, उनको बना के दिखाइए। ये चीज थोड़ी सी ऐड कर दी उसने। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3,4। भाई ठीक है, बिल्कुल इजी है। ए क्रॉस बी तो 1 मिनट में बना देंगे। हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है जो वो वीडियो देख रहे हैं, सारे सबको पता है ए क्रॉस बी कैसे बनता है। जल्दी फटाफट, मेरे से भी पहले। 1 2 है, ये 3 4 है, पेयर बना दो। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, बन गए। मेरे से पहले ही बना दिए होंगे बच्चों ने, अब तो सीख चुके हो आप बिल्कुल। 1 3 1 4, 2 3 2 4। भाई थोड़ा सा ध्यान रखा करो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सारा मेरे पे डिपेंड मत रहा करो, छोटी मोटी मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, तो छोटी मोटी मिस्टेक तो चलती रहती है। हमेशा टीचर सीखता रहता है अपने बच्चों से। तो आपको कुछ मिस्टेक लगती है, कुछ चीज़ें अगर ऐसी लगती है कि भाई मैंने थोड़ा बहुत कहीं से गलत मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, फिर मैं चेक करता हूँ, फिर बताऊँगा अगर मैं गलत हुआ तो। ए क्रॉस बी आ गया हमारा। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ सबसेट। भाई ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बने हैं उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। एलिमेंट देखो, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट आ गए। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने इंट्रो में बताया हुआ है। नंबर ऑफ सबसेट वो होता है 2 की पावर n। n होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बाकी जिसने फर्स्ट चैप्टर सीखा है अच्छे से नेक्स्ट क्लासेस से, उसको तो पता ही होगा। अब नंबर ऑफ सबसेट देख लेते हैं कितने बने। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 2 की पावर 4, 2 4 जाए 8 मत कर देना भाई, ये तो आप सीख चुके हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। फिर भी मैं बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखा करो, प्रीवियस क्लासेस से भी रिलेटेड होंगी, वो भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 16 पेयर बनेंगे यहाँ पे सबसेट के। तो देखते हैं सबसेट जो होंगे वो वेरी लिस्ट देम, बना के भी दिखाने हैं। कुछ बना के दिखा देता हूँ, कुछ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ खुद बना के देखेंगे। सारा डिपेंडेंट मेरे पे मत रहा करो। देखो भाई, फर्स्ट सेट हमारा 5 होता है, नल सेट, ठीक है, सभी का सबसेट होता है। ये आपने सबसे पहले बनाना है, बच्चे यही भूलते हैं। उसके बाद क्या करो, सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग बना दो। फर्स्ट में बना दिया 1 3 का पेयर, फिर बना दिया 1 4 का पेयर, फिर बना दिया हमने 2 3 का, फिर बना दिया 2 और 4 का, ये बन गए। फिर क्या करना है आपने, पेयर में बनाते चलो। 1 3 का पेयर, साथ में ले लो 1 और 4, दो दो के पेयर। फिर क्या करो, 1 3 और 2 3, फिर 1 3 2 4, ठीक है। ऐसे ही एक बार 1 4 लेंगे, 1 4 के साथ पेयर बना लेंगे। फिर 3 3 का पेयर, एक बार ये 3 आ जाएंगे, फिर अगले 3 आ जाएंगे, फिर ये और ये और ये आ जाएंगे। तो टोटल हमारे 16 पेयर हो जाएंगे। आपने ये बना के 16 के 16 और कमेंट करके बताना है मुझे कि हाँ सर मैंने बना लिए हैं, मेरे से बन गए हैं, क्योंकि सेट के अंदर अच्छे से बताए हुए हैं, बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज एक बार सेट वाले चैप्टर पे चले जाना भाई, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सबसेट कैसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स सच दैट n ऑफ ए इक्वल टू 3, n ऑफ बी इक्वल टू 2। मतलब ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। अगर ये 3 हमारे पेयर जो है ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स हों, फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी सेट हमने बताने हैं। वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। x, y, z क्या है, अलग अलग एलिमेंट हैं। तो देखो भाई, n ऑफ ए दे दिया हमारे पास क्या है
3 एलिमेंट्स होने चाहिए, n ऑफ b जो है वो 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब a क्रॉस b के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनमें से 3 एलिमेंट दे दिए उसने उठा के, x, 1, y, 2 और z, 1। ये 3 एलिमेंट दे दिए, बाकी और भी हैं क्योंकि 3 2 जा 6 एलिमेंट बनेंगे वैसे तो, बट उसने उनमें से 6 में से कोई 3 उठा के दे दिए। इन 3 की हेल्प से आपने बताना है ए सेट और बी सेट क्या होगा। अब भाई प्रीवियस क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं, ए फर्स्ट पहले है ए क्रॉस बी में, तो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे पेयर में वो हमारे ए सेट के होंगे और लास्ट वाले जो होंगे वो बी सेट के होंगे। तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई, जेड। आगे वाले एलिमेंट पिक कर लिए हमने पेयर में से। बी सेट के अंदर क्या आएंगे, देखो 1, 2, यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 तो आ चुका तो बस रिपीट नहीं करेंगे। अब देखो, अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने बोले थे, 3, तो 3 तो हैं, 1 2 3। बी सेट के अंदर 2 बोले थे तो 2 ही तो हैं, 1 और 2 हो गया, आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी था, बस डराने के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख देते हैं एनसीईआरटी वाले, बच्चों को घबराते रहते बस पूछो मत। चलो कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नेक्सा क्लासेज है ना आपके सपोर्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 12 तक मैं बैठा हूं साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। दो सेट्स ए और ए, उनकी अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है 9 एलिमेंट्स आते हैं। अमंग विच आर फाउंड, उनमें से कुछ एलिमेंट का पेयर गिवन है -1 0 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। सेट ए बताना है और हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं भाई, थोड़ा सा भयंकर सा क्वेश्चन दे रखा है, बट भड़क नहीं, टेंशन नहीं लेनी, काट के रख देंगे क्वेश्चन को, मिनटों में सोल्व करेंगे। देखो अभी सबसे पहले देखो ए क्रॉस ए, एन ए क्रॉस ए कितना दे रखा है, 9। अब ये ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 9 है हमारे, कैसे आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 9 होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे किस किस की मल्टीप्लाई करे कि 9 आ जाए हमारा, सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो 3 3 जा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने आ गए हमारे, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ए सेट के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे। अब जो पेयर बना के दे रखे हैं वो देखो क्या दे रखे हैं, -1 0 और 0 1। इसके अंदर से एलिमेंट पिक करने हैं हमने। तो देखो ए सेट के अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर ये हमारे पेयर बने हुए हैं। तो ए सेट के अंदर फर्स्ट वाले एलिमेंट आएंगे, क्या क्या आएंगे, -1 और 0 हो सकते हैं। सेकंड वाले जो हैं ए जो लिया है उसके अंदर क्या हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकते हैं। और इन दोनों में देखो 0 2 बार आई है, तो हमारा ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या बन जाएंगे, -1 0 और 1। ये तीनों एलिमेंट्स होंगे हमारे। और कितने थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 3 ही तो थे, तो ये बन गए -1 0 1। तो हमने ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, -1 0 और 1। सिमिलरली दूसरे ए में भी क्या होंगे, -1 0 और 1। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके पेयर बना देते हैं भाई। ए क्रॉस ए के अंदर क्या क्या बनेंगे हमारे पेयर, -1 लो, यहाँ से एक एक पिक करते जाओ, -1 का -1 के साथ पेयर, -1 का 0 के साथ पेयर, -1 का 1 के साथ पेयर, फिर 0 का -1 के साथ पेयर, 0 का 0 के साथ पेयर, 0 का 1 के साथ पेयर, फिर 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ। तो भाई देखो कितने पेयर बन गए हमारे, 9 पेयर बन गए। तो 9 ही तो बोले थे उसने। अब चेक भी कर लो, जो उसने 2 हमारे पेयर गिवन थे वो इन्हीं में से थे। देखो -1 और 0 है, तो -1 और 0 कहाँ पे है, ये रहा। 0 1 है, तो 0 1 ये रहा। तो ये 2 एलिमेंट्स उठा के दे रखे थे उसने हमें पेयर में, इनमें से हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हमारे ए के एलिमेंट आ गए थे -1 0 1, वहाँ से हमने सारे पेयर फॉर्म कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी डिफिकल्टी हो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। आप भी चैनल का बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, बस यही एक रिक्वेस्ट है, चैनल को बहुत सारा शेयर कीजिए। और कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दूंगा। जितना सपोर्ट हो सकेगा उतना मैं सपोर्ट अपने बच्चों का
स्टूडेंट्स का करूँगा। और क्लास 10th में मैं बच्चा या फिर मतलब कुछ कहता था, बेटा कहता था, तो आप उनको फील ना करें, मैं एज ए स्टूडेंट्स बोलता था। तो ठीक है, अब नहीं बोलता हूँ, मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स की वजह से बंद कर दिया है। आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप पे आप प्रॉब्लम सेंड करके आप छोड़ सकते हैं, जैसे ही टाइम लगेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियोज। थैंक यू।